महापुरुषों को नमन करते हुए, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम, संत गुरु रविदास जी महाराज व हमारे तमाम माताएं बहनें व बुजुर्गों को चरणों में शीश नवाते हुए, मेरे बराबर के भाइयों को प्यार जताते हुए, मेरी बहनों को प्यार जताते हुए, आज जो हम इस दुख की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। अक्सर प्रशासन, पुलिस, ये किसी एक पार्टी या किसी जाति उसकी नहीं होती है, एक देश की होती है। और इसी व्यवस्था से जो देश को चलाने के लिए एक देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गरीबों, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए स्थापित किया था। लेकिन देखने में क्या आता है कि ये जातिवादी मानसिकता के गुंडे इस शासन प्रशासन में चोर दरवाजे से बैठ करके अपनी वही रूढ़िवादी मानसिकता छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गांव तो गांव, शासन प्रशासन, पुलिस कस्टडी में भी हमारे लोग सुरक्षित नहीं। भारत का संविधान जो कहता है कि यदि कोई गलती करता है उसको संविधान के अनुसार ही सजा का प्रोविजन है। भारत के संविधान में किसी को भी शारीरिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील अंगों पे मारपीट का प्रावधान नहीं है। हे हरियाणा पुलिस की वर्दी में छुपे गुंडों, तुम्हारी इस तरह की घटिया हरकतें देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि कानपुर वाले विकास दुबे ने तुम जैसे गुंडों को जिस तरह से गोली से उड़ाया था वो बिल्कुल सही उड़ाया था। हमें इतना मजबूर ना करो कि हम अपना दायरा लांघ देंगे। जिस तरह से तुम्हारी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस तरह से तो एक दिन सब्र का बांध टूट जाएगा और सारी गरिमाएं, सारी मर्यादा हम तोड़ देंगे, हाथों में हथियार उठा लेंगे। फिर मर तो हम वैसे भी रहे हैं, फिर जो आएगा छोड़ा नहीं जाएगा। तुम इतने कायर हो, या तो अब हम पार्क में इकट्ठे हैं, तुम में हिम्मत है हमारे किसी भी आदमी को हाथ लगाकर दिखा दो। 2 अप्रैल 2018 को तुम लोग भूले नहीं, तुम्हारा गोबर बाग पड़ा कत्थों में आकर निकल के तुमसे संभाला नहीं संभाला। ये वही समाज है, ये वही बाबा साहब के अन्यायी है। सरेंडर कर दिया था तुम लोगों ने, इतने कायर हो तुम लोग। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के होने के नाते हम शासन प्रशासन के हर व्यक्ति का आदर करते हैं, हर व्यक्ति से तरीके से, सिस्टम से अपने लिए कार्रवाई न्याय चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी गुंडा जैसी सोच हमें ऐसा बोलने पर मजबूर करिए, भविष्य में हम ऐसा कर भी देंगे। इसलिए आप सबको चेतावनी रहता, हमें मरने से कोई डर नहीं लगता। हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है। या तो तुम्हारे हाथों हम मारे जाएंगे, या फिर ऐसा समय आएगा तुम्हारे हाथों तुम मारे जाओगे। हमें बहुत मजबूर होकर ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी सोच पढ़ने लिखने के बाद भी तुम तो पढ़े लिखे अनपढ़ रह जाते हो। ऐसा लगता है कि तुम जो चोर दरवाजे से गलत रिश्वत देके भर्ती हुए, अगर तुम्हें जरा सी भी मानवता होती, सभ्यता होती, तो कम से कम पुलिस प्रशासन के जो तरीके हैं उनको तुम नहीं जानते। किसने हक दिया पुलिस को कोर्ट के आदेश के बिना किसी को रिमांड करने का, और वो भी पुरुष पुलिसकर्मियों को? इसलिए हमें ज्यादा मजबूर न करे और संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई बनती है उसको न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और सरकार से गुजारिश करते हैं ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं, बिल्कुल घर में डाल दिया जाए।
इनके बस का नहीं है शासन प्रशासन में काम करना। फिर देखेंगे गांव में बैठ के इनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे हम। और साथियों, ये कसूर हमारा भी है। अक्सर 5 साल में जब ताकत जुटाने का मौका आता है तो आप लोगों को नजर नहीं आता कि आपके लिए लड़ता कौन है। ना तो आपको अपना कोई भाई दिखता है, ना कोई नेता दिखता है, ना आपको अपनी पार्टी दिखती, आपको कुछ नहीं दिखता। आप लोग इस स्वार्थ में अंधे हो जाते हो और जिसका परिणाम 5 साल लगातार भुगते हैं। 5 साल हम लोग सड़कों पर पसीना बहाते हैं, हमारा पसीना वो मिट्टी में मिल जाता है। इस चीज के जो कमी है आप लोगों की भी है। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए हरियाणा सरकार से संवैधानिक तरीके से न्याय की जो मांग करते हैं, अगर ठीक तरीके से हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो 2 अप्रैल 2018 दोहराने में फिर देर नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।